अपराजिता के पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या नर्सरी से पौधा लेकर आए थे, जितने फूल उसमें थे वही खिले हैं, नए फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। एक आलू की मदद से आप अपने अपराजिता में सैकड़ों फ्लावर्स ले सकते हैं। ये जो आलू है ये आपके अपराजिता के पौधे पर मल्टीविटामिन की तरह काम करेगा, हर तरीके से मदद करेगा, बहुत सारी नई ब्रांचेस को लेने में हेल्प करेगा। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि आप अपने अपराजिता को छतरी नुमा कैसे बना सकते हैं, इसे घना कैसे बना सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि किस स्टेज में कौन सी खाद देनी है। क्या एक ही खाद हमेशा सालों भर देना है, चाहे पौधा पत्तियां दे रहा हो या फ्लावरिंग कर रहा हो या कलियां बन रही हो। ये जानकारी आज के वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के क्वेश्चन से ही मुझे समझ आया कि ये जानकारी आप तक पहुंचानी चाहिए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो देखिए, हर स्टेज में किस स्टेज में कौन सी घरेलू खाद देनी है ये भी वीडियो में आगे आपको बताया है। और फिर भी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं जितनी जल्दी हो सकता है आंसर देने की कोशिश करूँगी। अपराजिता एक 12 मासी पौधा है और बेल की आकृति में बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। गमले में अपराजिता बहुत आसानी से ग्रो होता है और सालों साल चलता है। अक्टूबर नवंबर में इसके बीज बनते हैं। उन बीजों को यदि आप बरसातों में गमले पर छिड़क देते हैं, ऊपर से 1 इंच सॉइल डाल देते हैं, तो नई पौध बहुत आसानी से निकल आती है। अपराजिता के 2 से 3 कलर्स आपको आसानी से अभी नर्सरी पर मिलेंगे। जून जुलाई के महीने में इसको बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। वाइट और नीला रंग जो है वो हर एक नर्सरी पर मिलता है। अपराजिता को कटिंग से भी माली ग्रो कर लेते हैं और बीजों से भी ग्रो होता है। यदि आप अपराजिता ग्रो करना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ में अभी नर्सरी पर आपको ये पौधा मिल जाएगा, वहाँ से आप ला सकते हैं। इसी में डबल पेटल भी मिलता है। मैं जो आगे आपको पौध दिखाने वाली हूँ डबल पेटल है और उसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो जिस पौधे में फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं उनके किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है वो आगे आप वीडियो में देखिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अपराजिता में करना ही है आपको, और ये आप हर एक 15 से 20 दिनों पर कर सकते हैं। अपराजिता के पौधे को गमले में घना बनाने के लिए, एक अम्ब्रेला का रूप देने के लिए ऊपर से पत्तियों की कटाई करनी है और साइड से भी करना है। कटाई छटाई करने से इसका पौधा गोल होता जाएगा और नीचे से ज़्यादा ब्रांचेस को निकालेगा, तो पौधे में आप गमले में एक साथ बहुत ज़्यादा फूल ले पाएंगे। यदि ज़मीन में आपने लगाया है तो इस प्रोसेस को बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं और ज़मीन में ये पौधा बहुत ही ऊंचा चला जाता है। लेकिन गमले में ज़्यादा फूल लेने के लिए ऊपर की तरफ पहले जितनी ब्रांचेस निकल रही हैं उन ब्रांचेस को कट करना है। जैसे ही आप कट करेंगे 2 से 3 दिनों बाद आप देखेंगे वहाँ से न्यू फुटाव होने लगा है और न्यू स्टेम वहाँ से आने लगी है। देखिए, 2 पत्तियों के ऊपर यदि कभी भी आप कट करते हैं तो वहाँ के स्टेम से ब्रांच हमेशा जल्दी निकल करके आती है। इसको घना बनाने का ये एक बेहतरीन तरीका है। और यदि आप सोचते हैं कि ये बेल वाला पौधा है और ये गमले में गोलाकार नहीं हो सकता, तो इस प्रोसेस से आप इसे छतरी नुमा आकृति दे सकते हैं। अब दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि सभी पौधों की तरह इसकी गुड़ाई नहीं करनी है। यदि आप इस पौधे में गुड़ाई करते जाते हैं तो इसकी जो छोटी छोटी रूट्स हैं वो ज़रूर कट जाती हैं। तो किस तरीके से मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाए, आप हाथों से ही सॉफ्टली मिट्टी को जो है अपने हाथों से ही थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे। लेकिन किसी भी टूल्स की मदद से यदि आप इसे गुड़ाई करेंगे तो इसकी जो नीचे से जो छोटी छोटी रूट्स हैं वो कटेंगी और पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इसको हाथों से ही थोड़ा सा हटाइए, मिट्टी को ऊपर नीचे कर दीजिए। अब यहाँ पर एक प्रो टिप है कि नए पौधे में पिंचिंग कब करें। आप न्यू पौध जब लगाते हैं उसके 20 से 25 दिनों बाद आप उस पौधे में पिंचिंग यानी कि कटिंग कर सकते हैं। और पुराने पौधे में तो आप उसकी लीव्स के अकॉर्डिंग, कि लीव्स जो फैल रही हैं और आपको हटाना है उसके अकॉर्डिंग आप पिंचिंग और कटिंग कर सकते हैं। अगली जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये कि कई बार आप लोग लिखते हैं कि नीचे से पत्ते पीले हो रहे हैं। तो पत्ते पीले 2 ही सूरत में होते हैं, या तो आपका पौधा बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में है और पानी देने की फ्रीक्वेंसी में आपने देरी कर दिया है। जैसे मॉर्निंग में आप पानी देते हैं तो हर एक मॉर्निंग में आपको पानी देना है, और यदि पानी ज़्यादा हो गया तब भी पत्ते येलो होंगे। तो यदि पानी ज़्यादा है, ओवर वाटर हो गया और पत्ते पीले हो रहे हैं, तो नीचे से आप लीव्स को कट कर दीजिए। कट करने से आपका पौधा सुरक्षित रहेगा और मरेगा नहीं।
जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है और आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आप साइड से हाथों से ही मिट्टी को थोड़ा निकाल दीजिए, जिससे कि जड़ों तक हवा या धूप चला जाए और बाद में आप ऊपर से इस तरीके से मिट्टी भर सकते हैं, जिससे कि बिना रूट को डैमेज किए हुए आप अपने पौधे को बचा सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। अगली इम्पॉर्टेंट टिप आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। जब आप न्यू पौध लगा रहे हैं उस वक्त 20 to 30% वर्मी कंपोस्ट आपको गार्डन सॉइल में ज़रूर मिला लेना चाहिए। इससे पौधे को स्ट्रेंथन मिलेगी, नई पत्तियां निकल करके आएंगी और ये टिप पर फ्लावरिंग करता है तो न्यू ब्रांचेस को लेने में ये मदद करेगा। आप नीम खली भी 1 चम्मच मिला सकते हैं। 20 से 25 दिनों बाद जब पौधा फ्लावरिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा तो आपको वर्मी कंपोस्ट नहीं डालना है, किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को नहीं डालना है। देखिए, अपराजिता में क्या होता है कि इसकी जड़ें हमेशा ऊपर की तरफ आ जाती हैं खाने की तलाश में, तो आपको हर एक थोड़े दिनों पर यानी 20 से 25 दिनों पर ये वाला काम करना होगा, यानी कि रूट फीडिंग करनी होगी। उसके लिए आप प्याज के छिलके और केले के छिलके ले लीजिए। प्याज यदि आपके यहाँ नहीं खाया जाता तो केले के छिलके ले सकते हैं, और भी जो आपके किचन से निकलता है वो ले सकते हैं, पील्स वगैरह। देखिए, मैं यहाँ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि प्याज का सिर्फ ऊपरी छिलका लेना है, नीचे का जो हार्ड जो पार्ट है वाइट वाला वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ ऊपरी छिलकों को लेना है। वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और आपके पौधे की जो रूट्स ऊपर की तरफ आ गई हैं खाने की तलाश में, तो ये बार बार आपको बाहर के खरीदे हुए खाद देने से बेहतर है कि इस तरीके से पील्स वगैरह डालिए और आपके पौधे की जड़ें नीचे दबती जाएंगी इससे, और पौधा ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। इसी प्रोसेस को ज़मीन में लगे हुए पौधे के साथ भी आप कर सकते हैं। और यदि रूट्स ऊपर दिखाई पड़ रही हैं तो हमेशा रीपॉटिंग ही एक तरीका नहीं होता है। दूसरा तरीका यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। ऊपर से सॉइल 2-3 इंच निकालना है और फिर इस तरीके से जो भी बनाना पील्स है, अनियन पील्स हैं, उन्हें भर देना है। आप चाहें तो उसके बाद ऊपर से सॉइल से भर दीजिए या 1-2 दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए। अभी जो चीज़ मैं डाल रही हूँ ये है चाय पत्ती की खाद। चाय पत्ती जो है 2 से 3 मुट्ठी कम से कम आपको अपने अपराजिता के 10 से 12 इंच के कंटेनर में डालना है। और इसकी खाद बनाने के लिए चाय पत्ती को पहले मैंने अच्छे से वॉश करके पीस लिया है और सॉइल के साथ 45 डेज तक मिक्स करके रखा है, ताकि वो सॉइल और चाय पत्ती अच्छे से मिक्स हो जाए और फंगस लगने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। ये आप यूज्ड टी लीफ के साथ कर सकते हैं। यदि फ्रेश टी लीफ आप ले रहे हैं तो उसके साथ भी ऐसा कर सकते हैं कि मिट्टी में मिलाकर कुछ दिनों तक आप रहने दें, जिससे कि फंगस वगैरह लगने के चांसेस नहीं होते हैं और गमला हल्का बना रहता है, मिट्टी से ज़्यादा भरता नहीं है। तो चाय पत्ती की खाद का आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोसेस को आप तब करेंगे जब रूट्स आपको ऊपर तक दिखाई पड़ रही हैं, या मंथ में एक बार 45 डेज पर इस प्रोसेस को कर लीजिए। इसके बाद इसे धूप में रख दीजिए, पानी सेम डे ना दे करके नेक्स्ट डे आप पानी देंगे और आप देखिए गमले की मिट्टी कितनी रिच हो जाएगी। अपराजिता धूप का पौधा है तो कम से कम 5-6 घंटे की धूप इसके लिए ज़रूरी है। अब मैं खाद की बात बता रही हूँ। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि आलू में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे साथ साथ हमारे पौधों पर भी फ़ायदेमंद होते हैं। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये अभी वीडियो में देखिए। एक आलू को आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए। आलू एक जो है ये कम से कम 3 से 4 गमले पर काम करेगा और पीसने के बाद कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। आलू के साथ साथ आपको मिलाना है ये पीले कलर का सरसों, पीसा हुआ सरसों घर में ही आप तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या गर्मियों में भी मस्टर्ड केक का या सरसों के दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये मिथ है कि गर्मी में इस्तेमाल नहीं करना है और सिर्फ सर्दी में इस्तेमाल करना है। अपराजिता के पौधे पर स्पेशली इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और रिज़ल्ट हमेशा अच्छा ही मिलेगा आपको। इसको बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि कम से कम 3 से 4 चम्मच पीली सरसों आप पीस लीजिए, सूखा पीस लीजिए, मिक्सर में पीस करके स्टोर करके रख सकते हैं। अब आपको 3 से 4 गमलों के लिए 1 चम्मच ही इस्तेमाल करना है, जैसे आप देख रहे हैं मैंने इस्तेमाल किया है। और 1 आलू लेना है और 5 गमलों के लिए ये खाद बन के तैयार हो जाएगा। इनको
आप 1 लीटर पानी में, मैंने तो हालांकि कम पानी में लिया है दिखाने के लिए, 1 लीटर पानी में या उससे कम पानी में भी इसे दोनों को घोल करके आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्मेंट होना ज़रूरी है, ओवरनाइट छोड़ना ज़रूरी है, तो फंगस वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, यदि जिनके माइंड में है कि आलू की वजह से कहीं फंगस ना लग जाए। फर्मेंटेशन बहुत ज़रूरी है, उससे पौधे में बहुत जल्दी ये काम करता है। नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे कि मान लीजिए 1 लीटर आपने घोल तैयार किया, तो 1 लीटर उसमें नॉर्मल पानी डालिए और फिर उस घोल को आप अपने अपराजिता के पौधे पर डाल दीजिए। जब कभी कटिंग कर रहे हैं इसका इस्तेमाल कीजिए, 15 दिनों पर एक बार ज़रूर कीजिए। सिर्फ सर्दियों में नहीं करना है क्योंकि उस समय पौधा डोरमेंट होता है। अभी फ्लावरिंग के टाइम में यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो फूलों की भरमार होगी। आप हर एक बार बहुत तरीके के खाद डालते हैं, इस बार मेरे कहने से ये वाले खाद को डाल करके ज़रूर देखिए।